देखिए अभी आपका जो नागमती का विरह वियोग खंड चल रहा है आपके, और नागमती के विरह वियोग खंड में आपके 4 पद जो हैं हो चुके हैं, और 12 मासा षड ऋतु वर्णन जो होता है, तो यहाँ 12 मासा के माध्यम से नागमती के विरह वियोग की स्थिति का चित्रण किया है। तो इससे पहले अपन ने पढ़ा था जिसमें क्या था, नागमती के आषाढ़ के महीने के माध्यम से, आषाढ़ के महीने में क्या क्या प्रतिक्रिया होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। लेकिन आषाढ़ और सावन जो महीने हैं ना, वो नायिका के लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सावन का महीना जो है उसमें भी सखी सहेली झूलती हैं, अपने प्रियतम के आने का संकेत मिलता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी सावन का महीना है। आषाढ़ चालू हो चुका है, आषाढ़ किस तरह से उसको परेशान कर रहा है, क्योंकि बिना पति की जिंदगी बेकार है उनके अनुसार, इसीलिए विरह वियोग की स्थिति का चित्रण नागमती ने किया है। तो देखिए अब आषाढ़ के बाद क्या आया है, सावन। अब सावन तो भाई सावन ही है, क्योंकि सावन की मल्हार तो वैसे भी अच्छी लगती है, अच्छे गाने, गीत गाने, संगीत अच्छे होते हैं सावन की मल्हार। और सावन की मल्हार जो है वो नायिका को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली दिखाई हैं। अब 12 मासा में क्या दिया है देखिए, इसमें सावन बरस में ही अतपानी। इसका मतलब है कि सावन का जो महीना है उसमें अब अत्यधिक बरसात होने लगी है, क्योंकि सावन में ज़्यादा बरसात होती है। सावन बरस में ही अतपानी, इसका मतलब कि नागमती ये कहती है कि आषाढ़ बीत चुका है, और आषाढ़ में जो परेशानी आई थी वो नागमती ने बताई हैं, और उसके बाद में अब क्या आ गया, सावन। और सावन के महीने में सबसे ज़्यादा पानी बरसता है। तो अब उसके विरह वियोग की स्थिति को और दुखी दिखाया है, जिसमें क्या दिया है, सावन बरस में ही अतपानी, कि आषाढ़ के बाद सावन आया, और सावन में अब पानी की जो बरसात है ना वो बहुत अत्यधिक होने लगी है। क्या लिखा है, भरनी परी हो विरह झुरानी। भरनी परी, भरनी का मतलब, भरनी का मतलब है कि संपूर्ण पृथ्वी पर पानी ही पानी हो गया। भरनी, भरनी का मतलब है ये धरती की ओर इशारा किया है कि जो धरती है ना वो पूरी पानी से भर गई सावन के महीने में। हो माने मैं, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। क्या दिखा है, हो विरह झुरानी, लेकिन मैं तो वही विरह वियोग में जल रही हूँ। अरे पानी बरस रहा है, सावन के महीना है, बहुत अत्यधिक पानी बरस रहा है, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। मैं तो क्या दिखाया है, हो मैं विरह झुरानी। झुरानी का मतलब जलना, किसमें, विरह वियोग में। अरे कितना भी पानी बरसे सावन के महीने में, जलमग्न हो गई पृथ्वी, लेकिन मैं तो आज भी विरह वियोग में उतनी ही जल रही हूँ। अरे जब तक उसका पति प्रियतम नहीं आएगा उसका विरह वियोग शांत नहीं होगा। चाहे बरसात पड़ ले, चाहे बरसात के पानी की बर्फ पड़ ले, उसके कोई ठंड नहीं होने वाली है। क्या दिया है, लाज पुनर्वस पीऊ न देखा, वही बाउर के कंत सरेखा। लाज पुनर्वस पीऊ न देखा, इसका मतलब कि मेरा जो पति प्रियतम है ना, जब से गया है वो न तो भाई, अब तो क्या है, अब तो फ़ोन वगैरह है, जाए तो तुरंत फ़ोन कर लें कि हाँ ठीक है, व्यवस्था है। उस समय ये सारी व्यवस्था नहीं थी। तो अब तो विरह वियोग जैसा है जैसा नहीं है, क्योंकि भाई नायक नायिका मन दुख की बात तो हलो करके कर लेते हैं वर्तमान में, लेकिन पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ क्या दिया, लाज पुनर्वस पीऊ न देखा। अरे पुनर्वस दिया है, इसका मतलब है कि मैंने मेरे प्रियतम जो है ना उसको कभी दोबारा यहाँ लौटा नहीं है, न उसको देखा है। पीऊ ने देखा, प्रियतम को मैंने यहाँ देखा नहीं है। क्या दिया है, वही बाउरी, बाउरी
बाउरी, बाउरी का मतलब है पागल। मेरी स्थिति कैसी हो गई? पागल जैसी हो गई है। कह कंत सरेगा, लेकिन मेरे पति को मेरी कोई चिंता नहीं है। मेरा पति ने मुझे आकर आज तक देखा नहीं है और न मुझे पति ने पुनः आकर कोई दर्शन दिए हैं, इसलिए उसकी स्थिति कैसी हो गई है? पागल जैसी स्थिति हो गई है। अब इस चीज को देखिए, इस चीज को कौन समझ पाता है? इस चीज को तो वही समझेगा जो इस रास्ते से निकलेगा। समझ रहे हो आप? इसका मतलब कि जिस नायक नायिका के प्रेम का संबंध है तो प्रेमी ही प्रेमी की बात जानता है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे, जैसे कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि उद्धव भाई प्रेम, अरे बोल प्रेम का चीज है, प्रेम में जानू नहीं। तो फिर उद्धव जैसे अगर प्रेम को नहीं जाने तो नहीं जाने, क्योंकि वो तो क्या था? वो तो ज्ञानी था। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति से पूछे कि भाई प्रेम क्या चीज़ है, और जिसने किया है वो तो यूँ करेगो, भाई मैं तो ये कहता हूँ कि प्रेम में का मेरे साथ पीड़ी मत करिए, कितनी परेशानी हो। अगर नागमती से पूछे इससे साथ को तो भाई दुख मिलेगा, सीधी बात है। क्योंकि प्रेम की पीड़ा इतनी बुरी है कि ये न सोने देती है, न जागने देती है, न खाना खाने देती है, न उड़ते, और आखिर में तो टप 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 आंसू बहते हैं। तो फिर दिक्कत होती है। अब इस पीड़ा को कौन समझता है? जो जिसने इसको भोगा है वो इस पीड़ा को जानता है। इसीलिए क्या है कि जिसके ने फटी बिराई वो क्या जाने पीर बराई। अब ये पीर जो है ना, इस पीर को वही प्रेमी समझ सकता है जिसने किया है। तो यहाँ जो बात बताई है तो नागमती के विरह वियोग और उसके प्रेम की पीड़ा को दिखाया है उसने उसके पति के बिना। तो क्या दिया है इसमें कि रकत के आंसू परई टूटी। रकत के आंसू, अरे कोई तो पानी के आंसू निकालता है, लेकिन प्रेम जब होता है ना तो अंदर से हृदय रोता है, और हृदय टूटता है ना तो पानी के आंसू नहीं, क्या कहती है नागमती कि मेरे खून के आंसू बह रहे हैं। बहते देखें कभी? नहीं देखे, है ना? ऐसी परिस्थिति भी नहीं आए जो खून के आंसू बहे, है? समझ रहे हो आप? तो क्या दिया है कि रकत के आंसू परई भून टूटी। अरे जैसे कल भी बात आई थी, रकत पसीज भीज गई चोली आई थी ना, तो रकत वहाँ भी पसीना जो है वो भी खून के रूप में निकला था। ये सारी स्थिति विरह वियोग में है, क्योंकि तापमान जो है शरीर का वो कैसा है? 104 के पार, बीपी हाई। विरह वियोग में बीपी हाई होगा, तो नागमती का बीपी हाई है। तो उसने क्या दिया कि रकत के आंसू परई भून टूटी। अरे मेरे अंदर जो आंसू निकल रहे हैं ना वो पानी के नहीं है, वो किसके हैं? रकत के आंसू परई भून टूटी। भूई, भूई का मतलब है पृथ्वी पर टूट टूट कर मेरे जो आंसू पड़ रहे हैं ना, ये मेरे उसके नहीं है पानी के, ये मेरे रक्त के आंसू निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि विरह वियोग बहुत अत्यधिक हो रहा है नागमती को। इसका मतलब है कि राजा रतन सिंह की बहुत अत्यधिक याद आ रही है, और राजा रतन सिंह को कोई गुजारी ना है कि नागमती की मेरी पत्नी है कोई, है? वो तो ऐसे छोड़ को जैसे वहाँ फेरा खाए ही नहीं हुए, है? तो जितनी प्रेमिका क्या करती है? चिंता करती है, उतना प्रेमी नहीं करता है। प्रेमी को किसकी श्रेणी में रखा है? भंवर, लंपट होता है, बोहरा। कभी इस फूल पर बैठा, कभी इस पर बैठा, कभी उसका रसपान किया, और सबका रसपान करके भोर उड़ जाता है। तो ऐसे ही प्रेमी को दिखाया है। क्या दिया है आगे कि रकत के आंसू परई भू टूटी, रेंग चली जस वीर बहुटी। वीर बहुटी, अब ये वीर बहुटी का संकेत क्या है? वीर बहुटी का संकेत है जो चींटियां होती हैं ना, जो पंक्तिबद्ध चलती हैं, अपनी लैंड को नहीं छोड़ती हैं। चींटियां छोड़ती हैं क्या? आपने देखा होगा, अपने रास्ते से चलती हैं, और जो अपने रास्ते से चलती हैं वो संघर्ष करती हैं। तो यहाँ क्या दिया? रैंग चली जस वीर बहुटी, कि जैसी चींटियां रैंग कर चलती है ना, उसी तरह से उसके रक्त के आंसू हैं जो उसकी आंखों से लगातार चींटियों की तरह रेंगते हुए
बह रहे हैं। क्या दिया है? सखन रचा पीयूषंग हिंडोला। अब सावन का महीना है और सावन के महीने में पहले क्या झूलते थे? झूला झूलते थे ना। तो सखिन का मतलब सखियां, कि मेरी जो सखियां है ना, उन्होंने क्या डाल लिए? रचा पीयूषंग हिंडोला। अरे मेरी सखियां जितनी थी है ना, उन सारी सखियों ने अपने प्रियतम के साथ, पतियों के साथ झूला डाल लिया और झूले पे बैठकर वो अपने सुख आनंद ले रही हैं अपने पतियों के साथ में। हिंडोला मीन्स होता है झूला। क्या दिया? हरिहर भूमि, हरिहर भूमि। और सावन के महीने में भूमि भी कैसी दिखाई देती है? हरी हरी। हरिहर दिया है कि हरिहर भूमि कुसुम भी चोला। अरे पृथ्वी है ना, वो भी अपनी हरियाली के साथ लहरा रही है और उसमें जो कुसुम्बी के पेड़ हैं, उन कुसुम्बी के पेड़ों में कुसुम के जो फूल है ना, वो भी अपने श्रृंगार पर, यौवन पर है। अब बात किसकी ओर इशारा किया है? इसका मतलब है कि जो पत्नियां अपने पतियों के साथ हिंडोले पर झूल रही है ना, वो कुसुम के फूल की तरह खिली हुई हैं, लेकिन मेरा पति तो मेरे साथ है ही नहीं। मेरे तो क्या है, विरह वियोग से दुखी हूँ। कुसुम्बी लाल रंग का दिया है, लेकिन लाल रंग के फूल की ओर इशारा है, उसी की ओर इशारा है। ठीक है। अब देखिए, चोला तो मैंने कल भी बताया था, कल भी आया था, ये सब चोला शरीर है, समझ रहे हो आप। अब लाल रंग की ऐसे लगा लो कि लाल रंग की साड़ियाँ पहन कर सारी जो स्त्रियां हैं वो अपने पतियों के साथ झूले पर झूल रही हैं, राती प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। ठीक है। अब देखो क्या दिया है कि ये हिंडोला अस डोले मोरा, ये हिंडोला अस डोले मोरा। इसका मतलब है कि मेरा हृदय रूपी, क्या दिया है? ये मीन्स हृदय, हिंडोला अस डोले मोरा। अरे जो झूला की तरह मेरे हृदय रूपी जो है ना, जिसमें कौन है? मेरा पति प्रियतम है। मेरा हृदय रूपी जो झूला है ना, वो भी इधर उधर उसी तरह घूम रहा है। क्या दिया है? ये हिंडोला डोले मोरा। अरे मेरे हृदय रूपी जो है ना, वो झूले की तरह विरह वियोग में इधर उधर झूल रहा है। क्या दिया है? विरह जुलाए दे झकझोरा। और उसको झोटा कौन दे रहा है? क्या दिया? विरह जुलाए, अर्थात विरह वियोग मेरे हृदय में जो विरह वियोग है ना, उस हृदय को झोटा कौन दे रहा है? विरह जुलाए। अरे विरह वियोग उसको झूठा दे रहा है, झुला रहा है। दे झकझोरा, झकझोरा का मतलब होता है झोटा दे। झकझोरा झोटा बोलते हैं, जो झूला झूलते हैं ना उस समय देते हैं, उसको झकझोर बोलते हैं। क्या दिया है? बाट असूज अथा गंभीरी, बाट असूज। अब नायिका क्या कहती है नागमती? बाट असूज। असूज का मतलब होता है कुछ दिखाई नहीं देना, कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। बाट मीन्स रास्ता, कि मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अथा गंभीरी, और मेरे सामने अथा गंभीर विषम स्थिति पैदा हो गई। क्या दिया है? जीव बावुर। अरे मेरा जीव कैसे लगता है? जैसे पागल होने वाला है। जीव बावुर। भाप रे बम्बीरी, कि मेरा जो जीव है ना, वो पागल की तरह कर रहा है। भाप रे बम्बीरी दिया है। बम्बीरी का मतलब होता है पतंगा, जो बन 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 करते घूमता है ना, उसी तरह से मेरा जीव भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है पति के लिए। क्या दिया है? जग जल बूढ़ जहां लगता कि जग जल बूढ़। बूढ़ का मतलब होता है डूबना। पूरा पृथ्वी, पूरा संसार सावन के महीने में क्या हो गया? जलमग्न हो गया। जहां लगता कि, जहां तक दिखाई देता है पृथ्वी पर पानी ही पानी दिखाई देता है। मोर नाव खेवक, लेकिन मेरे नाव को चलाने वाला जो केवक है, कि केवक का मतलब केवट, जो नाव को चलाता है ना, बिन खाकी। अरे मेरा केवट मेरे साथ नहीं है। मेरी जीवन रूपी नैया का केवट जो खेवैया है ना, राजा रतन सिंह, वो मेरे पास
नहीं है, इसीलिए मेरी नाव थक गई है। पर्वत समद अगम बिच, आप देखिए दूरी दिखाइए किसकी, सिंघल द्वीप की और नागमती चित्तौड़गढ़ की, जिसमें क्या दिया, पर्वत समद अगम बिच। अरे मेरे और उसके बीच में क्या है, पर्वत, बहुत सारे पर्वत पड़े हुए हैं। समुद्र, समुद्र का मतलब पानी है, समुद्र है, सागर है, अगम, अगम का मतलब है जहाँ जाने में बड़ी कठिनाई है, पहुँच नहीं सकती, मैं जाना चाहूँ तो पहुँच नहीं सकती। बीच माने है बीच में, क्योंकि पहाड़ है, समुद्र है, सागर है, तो मैं पहुँच नहीं सकती माँ। आगे क्या दिया, बीयड वन ढाल, और बहुत सारे क्या है, घने जंगल है, जो घने जंगलों को मैं पार नहीं कर सकती है। क्या दिया है, किम के बेटो कंद तुम, अब तुम ही बताओ प्रियतम कि मैं तुमसे कैसे मिलूं। भेटो, बेटो का मतलब होता है मिलना। किमी के, किमी का मतलब किस प्रकार, किमी के बेटो कंद तुम, कि हे प्रियतम मैं तुमसे अब किस प्रकार आकर मिलूं। क्या दिया, ना मोई पाँव ने पार, अरे न तो मेरे पाँव तो है लेकिन पाँव जा नहीं सकती, क्योंकि अगम में क्या है, बीच में क्या दिखा है, समुद्र, जंगल और सागर और पर्वत, तो फिर मैं कैसे जाऊं, तो पाँव भी मत मानो तुम। और क्या दिया, ने पार, और पक्षी होता तो उड़कर चला जाता, न तो समुद्र व्यापता, न पर्वत व्यापते, न जंगल व्यापता, और मैं तेरे पास मिलने के लिए आ जाती, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह से नागमती ने अपनी ग्रह योग की स्थिति का चित्रण किया है, जो 12 मासा के सावन महीने के माध्यम से किया है। ठीक है, समझ आई बात।